ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। तो बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर, आज की मुरली अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, 9 वर्ष की मुरली थी ना, तो बाबा ने कहा वहाँ तो हद के वर्ष का चक्र का समाप्ति है ना, वर्ष की समाप्ति है, और ये जो है पूरे बेहद सृष्टि चक्र की समाप्ति का संगम युग है। तो ये संगम युग कितना अच्छा है। वहाँ तो बाबा ने कहा एक दिन मुबारक देते हैं, और यहाँ हर दिन आप आपस में मुबारक देते, कितना बधाइयाँ देते। हाँ, हर सेकंड नया, हर दिन नया, नया युग नया, सब कुछ नया। बाबा ने कहा वहाँ तो बच्चे तुम्हारे संबंध जो है ना बड़े स्वार्थ के होते हैं और अनेक संबंध होते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे ब्राह्मण परिवार, छोटा परिवार, तो इसमें संबंध जो है कितने थोड़े, बस माता पिता और भाई बहन कितना अच्छा बाबा ने बताया कि ये थोड़े ही संबंध हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो वहाँ पार्टी करते मनाने के लिए उस दिन को। हाँ, तुम्हारी तो बच्चे रोज पार्टी है अमृत वेले पहले पहले बाप के साथ सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों से मिलन मनाते, तो ये भी पार्टी हो जाती। फिर सुबह सुबह क्लास में सब इकट्ठे होते हो ब्राह्मण परिवार, तो ये भी अलौकिक मिलन और पार्टी हो जाती। तो तुम्हारा तो रोज नया दिन, नई पार्टी। और सच बात है, एक बहुत बड़े वीआईपी चीफ गेस्ट के रूप में आए, और उनके सामने ही सेंटर था जहाँ जिस कॉलोनी में रहते थे, निकट ही सेंटर था। तो अक्सर करके वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम कभी कुछ चलता था, तो उन्हें पता लगता रहता था, कारें बहुत खड़ी हैं, आज ये प्रोग्राम है, आज ये। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय क्या दिया? ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन कहते हैं यहाँ रोज ही कुछ ना कुछ पार्टी रहती है। आज सतगुरुवार का भोग है, आज वो बर्थडे है, आज उसका स्मृति दिवस है, आज कुछ है तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ चलता ही रहता है। तो कितने भाग्यशाली हैं। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार में ब्लड प्रेशर जैसे होता है ना, ऊपर नीचे ठीक नहीं होता, तो नॉर्मल एक रस, तो तुम्हारा भी उमंग उत्साह सदा एक रस रहना चाहिए। और उसमें बाबा ने कहा 3 प्रकार की संतुष्टता बच्चों को देखनी है। स्वयं की भी संतुष्टता, साक्षी होके अपना चार्ट देखो, विधि पूर्वक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। और फिर बाप की संतुष्टता, जो चार्ट है उस चार्ट से बिल्कुल आज्ञाकारी बनके यथार्थ चार्ट लिखा है, तो बाप भी संतुष्ट। फिर ब्राह्मण परिवार की भी संतुष्टता। इन 3 चीज़ों से बाबा ने कहा प्राइज ले सकते हो, प्राइज लेने वाले बनना है ना। हाँ, फिर बाबा ने कहा 30 दिन है स्मृति दिवस के। बाबा ने कहा 30 दिन भी कोई पक्का संकल्प कर ले, कितनी बड़ी परीक्षा आए, कितनी हलचल में लाने वाली बातें आए, कितने व्यक्ति वस्तुओं के द्वारा कुछ भी हो, तो लेकिन जरा भी मन बुद्धि ना हिले, पूरा बाबा में रहे। तो इसको कहते हैं, बाबा ने कहा जिसने ऐसा भी अभ्यास कर लिया फिर उसका नेचुरल संस्कार बन जाएगा। तो बाबा ने कितना सुंदर बच्चों को बताया कि बच्चे इस तरह बाप दादा जो बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करते हैं वो प्राइज के अधिकारी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, संतुष्ट मणि कौन है? संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन में पवित्रता का श्रृंगार है। वास्तव में संतुष्ट मणि वह है, क्योंकि बिना पवित्रता के तो संतुष्ट मणि बना नहीं जा सकता। पवित्रता होगी तो सदा संतुष्ट रह पाएंगे। फिर बाबा ने कहा अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ एक बाप को देने वाले निमित्त निर्माण भव।
सारी जिम्मेवारियों का बोझ हमने एक बाप को देना है, इसलिए निमित्त और निर्माण उसके लिए बनना है। ये नहीं कि मेरे ऊपर बहुत बोझ है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत काम करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा सब जिम्मेवारियों का बोझ एक बाबा को दे दो। अच्छा, ओम शांति।